9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारी खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। 2019 का चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने में लगी हुई हैं। इस बार सत्ता किसके हाथ लगेगी ये तो फिलहाल कह पाना मुश्किल है, लेकिन देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राज्य उत्तर प्रदेश में एक बार फिर राजनीतिक घमासान जारी हो गया है और इस बार आमने सामने आए हैं मायावती और कांग्रेस। जी हाँ, कांग्रेस और बसपा आमने सामने हो गए उत्तर प्रदेश में। दरअसल जो 7वीं लिस्ट जो जारी हुई कांग्रेस की तरफ से, जहां पर 35 उम्मीदवारों का नाम घोषित किया गया, वहां पर बिजनौर से नाम आया नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब का। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, आपको बता दें, एक छोटा सा ब्यौरा दे दें कि वो बिजनौर से इस बार लोकसभा लड़ने वाले हैं कांग्रेस की तरफ से। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक समय मायावती के लिए एक बड़े हथियार रह चुके हैं। एक समय मायावती के करीब रह चुके नसीमुद्दीन सिद्दीकी अब कांग्रेस पार्टी का दामन थाम चुके हैं। मायावती ने खुद इन्हें पार्टी से निष्कासित किया था, जिसके बाद कई सालों बाद इन्होंने पूरी तरह से यहाँ पर राजनीति में अलग तरीके से कदम रख लिया है और लोकसभा लड़ने का मन बना लिया है। फिलहाल नसीमुद्दीन सिद्दीकी की आने से साफ तौर पर मायावती को बड़ी टक्कर दे दी है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने। जो गठबंधन की बात चल रही थी, कुछ सीटों पर कांग्रेस का गठबंधन हो जाएगा, लेकिन जो ये कोल्ड वॉर चल रही थी, अब वो ऐसा लग रहा है कि जग जाहिर हो चुकी है और यही वॉर जो है हो सकता है आगे चल के कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचा सकता है, साथ ही सपा बसपा को। अब ये आपस की लड़ाई यहाँ पर फायदा सीधा पहुंचाने वाली है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी और मायावती आमने सामने होंगे तो फिर जंग जो है वो पूरी तरह से बड़ी हो जाएगी। चुनाव का बिगुल जो है और बड़ा फूंकना पड़ेगा। फिलहाल मायावती ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। ऐसे में नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को देख के एक शायरी याद आ रही है, भूलने की बातें याद हैं इसलिए जिंदगी में विवाद है। जी हाँ, भूली हुई बातें बहुत सही तरीके से याद थी यहाँ पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को और इस वजह से अब एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है उत्तर प्रदेश की लोकसभा में। जी हाँ, लोकसभा चुनावों का दौर तो जारी है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को उतारा है, जो लिस्ट जारी की है, साफ है कि जो मुस्लिम वोटर्स को जो खड़ा कर रही है कांग्रेस। फिलहाल जो उत्तर प्रदेश में 4 जगह जहां पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है, वहां पर बड़ा झटका इन्होंने दिया है। दूसरी बात क्या है कि समाजवादी पार्टी, जो मुस्लिम वोटर्स के एक बड़ी पार्टी है, वहाँ के भी वोट बैंक अब जो है पूरी तरह से कट सकते हैं। फिलहाल ये बात स्पष्ट हो गई है कि दलित मुस्लिम गठजोड़ जो है उसको तोड़ने का पूरी तरह से मन बनाया है कांग्रेस ने। इस वजह से मुस्लिम उम्मीदवारों को वो साफ तौर पर खड़ा कर रही है। मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर और अमरोहा 4 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां से कांग्रेस ने मुस्लिम चेहरों को मौका दिया है। मुरादाबाद से इमरान प्रतापगढ़ी को टिकट दिया है, ये बात हम आपको कल अपने प्रोग्राम में बता चुके हैं। बिजनौर से नसीमुद्दीन सिद्दीकी को, सहारनपुर से इमरान मसूद और अमरोहा से राशिद अलवी को टिकट दिया गया है। साफ है कि समाजवादी पार्टी को सत्ता में नहीं आने का जो ये एक अलग तरीका का फॉर्मूला जो खेला है, ये कांग्रेस का एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। लेकिन अगर ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है या फिर कांग्रेस इस बात से अनजान है कि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक भी मुस्लिम वोटर्स हैं और आप समाजवादी पार्टी के वोट्स को खींच रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा झटका है, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। फिलहाल सपा बसपा में एक नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आने से पूरी तरह से घमासान मचा है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कभी मायावती के राइट हैंड कहे जाते थे और जिस तरह से लंबे अरसे तक उन्होंने बसपा में नंबर 2 की भूमिका निभाते हुए काम किया था, तो इस बार उम्मीद थी कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को जो है वो कांग्रेस थोड़ा सा नज़रअंदाज करेगी, लेकिन सीधा सीधा मायावती से भिड़ंत करा दिया यहाँ पर कांग्रेस ने, जिसका फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी कई और ऐसे पहलू हैं जिनको सुलझाना बड़ा ज़रूरी है यहाँ पर सभी राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि अगर ये गुत्थियाँ नहीं सुलझी या ये दिक्कतें नहीं सुलझी टीमों के लिए, तो फिर इनके लिए दिक्कतों का दौर एक बार फिर शुरू हो जाएगा। सियासत वैसे ही गरमाई हुई है, काफ़ी अलग तरीके की राजनीति यहाँ पर देखने को मिल रही है। जिस तरह से मुरादाबाद से हटाकर फतेहपुर सीकरी से राज बब्बर साहब को टिकट दे दिया गया उनके कहने पर, हो सकता है कि वहाँ की लोकल पार्टियाँ जो हैं वो थोड़ा सा नाराज़ हो जाएं, जिसका फ़ायदा सीधा
बीजेपी को मिलेगा। तो आपस की लड़ाई में यहाँ पर फायदा मिल रहा था डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी को। अब मायावती करेंगी क्या इसमें, मायावती क्या एक्शन लेंगी, इस पर भी सवाल खड़े होने बाकी है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।